Okay जी, last time we talked about multi-class classification. तो आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेट जो है उसकी बात स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूजुअली जो है ये डीप लर्निंग ओवरऑल जो है इसकी कैटेगरी में आता है। डीप लर्निंग ने जिधर बहुत सारी फील्ड्स में ब्रेक थ्रूज किए हैं, उधर सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू इसका जो है वो कंप्यूटर विजन की जो डोमेन है उसमें है। और इनफैक्ट जो रीसेंट राइज ऑफ डीप लर्निंग है दैट इज ड्यू टू डीप लर्निंग सक्सेस इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनमें इमेज क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, एक इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, उसके अलावा एक इमेज जो है उसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन टेक्सचुअल बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये भी इमेज कंप्यूटर विजन की डोमेन में आता है। उसके अलावा कुछ लेटेस्ट एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें न्यूरल स्टाइल है, जिसमें आप अपनी अपनी मर्जी का पोर्ट्रेट जो है वो खुद बना सकते हैं, या डीप ड्रीम है। आप ये दोनों जाके ट्राई भी कीजिएगा, न्यूरल स्टाइल और डीप। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स फॉर कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में इनपुट्स जो हैं दो वो बहुत ज्यादा उनका जो है ना डायमेंशंस बहुत ज्यादा होती है, इनपुट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब है कि जो हमारे रिक्वायर्ड ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं कंप्यूटर विजन में वो भी बहुत ज्यादा होंगे। मतलब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक इमेज है, बल्कि आपके पास जो बंच ऑफ इमेजेस हैं वो 1000 by 1000 के हैं, और ये कोई बहुत बड़ा इमेज नहीं है। आजकल आप लोग पिक्चर्स खींचते हैं वो 4 4 5 5 या 10 10 मेगा पिक्सल की होती है। मैंने मेगा पिक्सल की बात नहीं की, मैं तो सिर्फ 1000 by 1000 पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ, जो कम्प्लीटली 1 मेगापिक्सल भी नहीं है, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ा इमेज नहीं है। अब फर्ज करें जी, और ये हमें पता है कि ये इमेजेस जो हैं ये आरजीबी होने हैं। इसका मतलब है कि अब ये जिस इमेज की मैं बात कर रहा हूँ 1000 by 1000 by 3 की, इसमें टोटल साइज ऑफ इनपुट कितना होगा? वो होगा 3 मिलियन, राइट। 3 मिलियन कैसे होगा? आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा 3 मिलियन। अब हमारे पास फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हैं, वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। आपका एक सवाल ये हो सकता है कि जब फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है एक नया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या व्हाटएवर बनाने की, जबकि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी रीजन ये है कि जब बहुत ज्यादा बड़ी इनपुट होती है, जैसा कि मैंने ये बताया, तो इतनी बड़ी इनपुट के लिए फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें ये मेरा इनपुट साइज है और मैंने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क यूज करना है, एफसीएन इसको हम कहेंगे। फर्ज करें मैं 100 लेयर का जो है ना एक न्यूरल नेटवर्क ले लेता हूँ। स्टार्ट में वो 100 लेयर्स हैं उसकी, 2 3 अप टू 100। और आपको पता है कि ये जो इनपुट लेयर है ये होगी x1 x2 x3 अप टू x3 मिलियन। और आपको पता है कि फुली कनेक्टेड में इसने हर एक से कनेक्ट होना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इस पहली लेयर पे मुझे कितने वेट्स चाहिए होंगे? कैन यू इमेजिन? इस पहली 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 3 मिलियन हर एक को जाने हैं और टोटल यूनिट्स कितने? 100, और 100 तो बहुत कम यूनिट्स है। व्हाट इफ अगर यूनिट्स इधर 1000 होते? तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो वेट्स हैं फर्स्ट लेयर के वो है 3 बिलियन। 1000 into 3 मिलियन, और 3 बिलियन इतना ज्यादा नंबर होता है कि आपकी सोच, मतलब कोई टेराबाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए होती होगी इसको सिर्फ स्टोर करने के लिए। अब सोचिए अगर हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है, सिर्फ 1000 यूनिट्स है हमारे पास इसमें, कि इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी तेजी से इंक्रीज होती है कि ये इंट्रैक्टेबल हो जाता है।
इसका मतलब है कि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को हम छोटे इमेजेस के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इनपुट साइज जो कि कंप्यूटर विजन में काफी बड़ा होता है, जैसे अभी तो मैं सिर्फ इमेजेस की बात कर रहा हूँ, व्हाट इफ आई वांट टू वर्क ऑन वीडियोस, तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ वेट्स, और ट्रिलियंस ऑफ वेट्स को ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है कि दिस आर्किटेक्चर इज नॉट suitable फॉर कंप्यूटर विजन। तो इसलिए फुली कनेक्टेड नेटवर्क में मसला ये है कि ये इतने ज्यादा वेट्स इसके ट्रेनेबल हो जाते हैं हमारे पास कि उन्हें ट्रेन करना कंप्यूटेशनली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके लिए हमें फिर एक कोई ऐसा एक आर्किटेक्चर चाहिए था जो हमारा ये मसला खत्म करे कि जिसमें हमारे पास वेट्स बहुत ज्यादा हो। एक आसान सी मतलब हम स्टार्ट करते हैं कि वाई कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन ही क्यों, कोई और भी तो ऑपरेशन हो सकता था ना। तो पहले हम बात करेंगे कि कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। तो ये तो हमने बात कर ली वाई नॉट एफ सी एन क्यों। ओके, अब ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन ही क्यों, ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है ये जितने भी हम सिग्नल प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग है ना क्लासिकल, उसमें कॉन्वोल्यूशन जो है ये बड़ा पुराना इस्तेमाल होता रहा। कॉन्वोल्यूशन का फायदा ये है कि ये इसकी मदद से हम इमेज के अंदर डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए। सो फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें कुछ लोग खड़े हैं और एक रेलिंग है और एक साइकिल सवार। अब इस पिक्चर में से अगर हम वर्टिकल एजेस निकालना चाहें तो ये आपको वर्टिकल एजेस नजर आ रहे हैं। अब ये वर्टिकल एजेस एक फीचर है, एक टाइप का फीचर है। तो आप कॉन्वोल्यूशन करें इस पिक्चर का तो आप इससे वर्टिकल एजेस निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसी पिक्चर पे एक और डिफरेंट कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करें तो आप हॉरिजेंटल एजेस भी निकाल सकते हैं, जैसा कि इधर अब नजर आ रहे हैं। क्योंकि हॉरिजेंटल इसमें मेनली सिर्फ ये जो रेलिंग है ना ये ज्यादा बड़ा हॉरिजेंटल है, बाकी इतना नहीं है, इसलिए आपको इस हॉरिजेंटल एज में ये रेलिंग बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। तो कॉन्वोल्यूशन का फायदा ये है कि जब आप किसी एक इमेज को कन्वॉल्व करते हैं किसी फिल्टर के साथ तो आप डिफरेंट टाइप के फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये फॉर एग्जांपल हम ये वर्टिकल एज डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक इमेज है, दिस इज अ 6x6 इमेज। तो इसका कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं? अब कॉन्वोल्यूशन करने के लिए एक तो हमारे पास इमेज होता है, दूसरा हमारे पास एक स्मॉल मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स को कंप्यूटर विजन की जुबान में हम कहते हैं फिल्टर या कर्नल। हम ये दोनों लफ्ज यूज करेंगे। तो ये जो छोटा वाला मैट्रिक्स है ना इसे मैं कहूंगा फिल्टर या कर्नल। मैं दोनों चेंज कर करके कहूंगा ताकि आप लोगों को आदत हो जाए कि ये फिल्टर या कर्नल मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं। तो जब भी मैं फिल्टर या कर्नल कह रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल मैट्रिक्स। अच्छा, अब कॉन्वोल्यूशन को जाहिर करने के लिए हम ये स्टेरिक जो है ये यूज करेंगे जो मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ। सो दिस साइन विल नाउ रिप्रेजेंट कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ओके। अब फर्ज करें जी हमने एक फिल्टर लिया 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। अब इसका हमने कॉन्वोल्यूशन करना है तो हम पहले देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं रेड पेन यूज करूँ। कॉन्वोल्यूशन करने के लिए आप ये जो फिल्टर है ना इसको उठा के इस इमेज के ऊपर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप इसको रखेंगे ऐसे 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 और आप ये नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा जी? 1 into 3 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 0 -8 प्लस 2 प्लस 0 -2।
और जब आप इस सारी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके कॉन्वोल्यूशन का पहला आंसर आएगा जो कि है -5। तो आप ये -5 इधर रख दें। ओके, अब आपने अगला कॉन्वोल्यूशन करना है। अगला कॉन्वोल्यूशन के लिए आप इन्हीं को दोबारा उठाएंगे, इस पूरे फिल्टर को, और अगले पोर्शन पे रख देंगे ऐसे 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1, और उसी तरह सॉल्व कर लेंगे कि जिस तरह मैंने पहले सॉल्व किया था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस -2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस -9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस -5, and this will be equal to -4। ठीक है, अगला कॉन्वोल्यूशन का आंसर आ गया -4। उससे अगला कॉन्वोल्यूशन करना है आप अगेन 1 1 1 0 0 0 -1 -1 सर ये दो -1। क्वेश्चन। यू गेट द आइडिया कि ये कॉन्वोल्यूशन आप कर कैसे रहे। हाँ हमजा पूछो, सिर्फ 1 मिनट देना। आखिरी चीज, आखिरी कॉन्वोल्यूशन जब हम करेंगे ना, वो हम करेंगे ऐसे। अब आपको पता है इसके बाद अब आप आगे जो है ना ये कर्नल नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि ये कॉन्वोल्यूशन इधर खत्म हो जाएगा, लेकिन अब आपने जब दोबारा कॉन्वोल्यूशन करना है तो आपने नीचे से स्टार्ट करना है। पहले हमने इस जगह से स्टार्ट किया था, अब हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे, और यहां हम लिखेंगे 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। जी हमजा, अब तुम्हारा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो कर्नल की वैल्यू है ये प्री डिफाइंड है या ये किस तरह डिसाइड होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है यार। कर्नल की वैल्यू जो है ना, इसी की सारी गेम है। यानी कि ये जो कर्नल की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं ना, ये एक बड़ा मशहूर जमाना फिल्टर है। इसे कहते हैं वर्टिकल फिल्टर, वर्टिकल एज डिटेक्टर कहते हैं। और ये वैल्यू जो है ना, ये हमें किसी मैथमेटिशियन ने दी है। इसका मतलब है कि इमेजेस पे आपने देखा होगा, एक इमेज जो है उस पे हम उसको इनग्रेव इमेज भी बना लेते हैं फोटोशॉप में, उसको जी इम्बॉस इमेज भी बना लेते हैं फोटोशॉप में। अगर आपने कभी फोटोशॉप थोड़ी बहुत चला चलू के देखी हो या इमेजेस देखे हो, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम उस इमेज के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं। और वो फिल्टर क्या होता है, इमेज नंबर है उसके ऊपर ये फिल्टर अप्लाई करने का मतलब है कि इस फिल्टर को जैसे मैं कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं ना, आप इसी तरह कॉन्वोल्यूशन करके ये कन्वॉल्व्ड आंसर निकालते हैं। और ये कन्वॉल्व्ड आंसर जो है हमारे केस में ये क्या बनेगा, ये बनेगा वर्टिकल एज डिटेक्टर। यानी जितने इस इमेज के वर्टिकल एजेस है ना, वो इस जगह पे नजर आएंगे। लेकिन अगर यही फिल्टर जो है ये इम्बोस का होता है, तो ये जो पिक्चर है ये इस जगह पे इम्बोस्ड पिक्चर नजर आती है आपको, या आपको ये इनग्रेव्ड पिक्चर नजर आती है। तो ये सारी जो गेम है ना, वो है इन फिल्टर के अंदर की वैल्यूज की। और इन फिल्टर के अंदर की वैल्यू जो है, ये डिफरेंट मैथमेटिशियन, सिग्नल प्रोसेसिंग और उस किस्म के साइंटिस्ट जो है ना, ये हमें देते हैं कि यार ये फिल्टर आप इमेज पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा, कोई और फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये काम होगा। तो इसलिए इन फिल्टर्स के बकायदा नाम है, जैसे सोबल फिल्टर, शोर फिल्टर, उनकी आगे बात भी करेंगे। और भी बहुत सारे फिल्टर्स के नाम आपने। अगर हम यही फिल्टर किसी और पोजीशन से यूज करना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम दरमियान से शुरू करें या किसी एक एंड से शुरू करें, अभी तो हम टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जी, इससे इसका तो मतलब है कि अगर आप दरमियान से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इमेज की है वो लूज कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन फर्ज करें आप अगर दरमियान से स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह से, तो बाकी इमेज की इंफॉर्मेशन तो आपने लूज कर दी। इसका मतलब है कि इस जगह पे अगर कोई फीचर था तो वो, या इस जगह पे कोई एज था तो वो तो आप डिटेक्ट नहीं कर सके। डू यू वांट दैट कि आप एक इमेज के अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी वो आप मिस कर दें? नहीं सर, ऐसे नहीं, यानी कि अगर हम दरमियान से शुरू करें और आउटवर्ड्स बाहर की तरफ हम चलते रहे, यानी हम इमेज अपनी पूरी कवर करें। उससे क्या, देखें आप ये फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं ना, आप ये फिल्टर इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से स्टार्ट कर लें, फिल्टर तो आपने पूरा ही अप्लाई करना है ना बेटा। जैसे मैंने ठीक है बताया था डॉक्टर। कि जब आपने ये 3 कंप्लीट कर ली, फिर आपने फिल्टर इधर से स्टार्ट करना है।
यानी अगली बार ये ऐसे फिल्टर अप्लाई होगा, फिर ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, फिर ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, फिर ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। जब यहां से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा आप उससे निचली लाइन पे चले जाएंगे, इधर 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। तो अगर हम इसको कंप्लीट फिल करें तो इसमें हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि मैं लिख रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ये आप बाद में देख भी सकते हैं। कैलकुलेशन क्लियर है कि हम ये फिल्टर अप्लाई किस तरह कर रहे हैं, किसी को उसमें इशू तो नहीं? सर एक सवाल और है सर। जी हमजा। सर ये कैलकुलेशन करने से सिर्फ वर्टिकल एज की परमानेंट हो रही है, मतलब कैलकुलेशन तो हर एक पे कर रहे हैं। इसका आंसर मैं 5 मिनट्स के बाद दूंगा। ठीक, सर ओके मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी ऑन। जी सर, ये जो फिल्टर आप यूज कर रहे हैं, चीज क्लियर कर दें, ये हमने पहले डॉक्यूमेंट में हम एक चीज पढ़ाई थी, लेकिन उसका नाम नहीं बताया था। उसमें हम इमेज की नॉइस रिमूव करते थे, इसी तरह ग्रिड से या उसको ब्लर करते थे। तो बिल्कुल, एग्जैक्टली आप वही उसे चीज है शार्पन कि कर हम बस सकते फीचर हैं, चेंज हुआ है। ब्लर कर सकते हैं, वेरी राइट। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ओके, फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट करता है। इसी बस तरह मैंने फिल्टर बताया था, का डिफरेंस है। हाँ, सवाल ये था कि इसके अंदर अगर वैल्यू चेंज होगी ना, तो ये एक डिफरेंट फीचर डिटेक्टर बन जाएगा। ओके तो सर हम essentially खुद से अपना फिल्टर बना सकते हैं? बना सकते हैं, चला के देखें, अगर कोई मीनिंगफुल काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट शुड डू सम मीनिंगफुल थिंग, राइट? ये नहीं कि आप तो अपनी सर ये मर्जी के कैसे बनाएंगे हम? बीच कैसे में बनेगा? हैं। कैसे बनेगा सर, इसकी कैसे क्या मतलब बनेगा? एल्गोरिथम? इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ये एग्जिस्टिंग तो फिल्टर्स टेक्निकली देखने पड़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको उनकी वेक्टर स्पेसेस के डिफरेंट इंपैक्ट्स और प्रोजेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, फिर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी पड़ेंगी। याद है ना प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंड? यस सर, सर बने बनाए ठीक है। जी। तो उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में आएंगे, या इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं बताऊंगा 20 मिनट बाद। ओके ओके, सो इस सारे डिस्कशन से टेक अवे ये है, दिस इज आवर इमेज, दिस इज आवर फिल्टर, we convolve this image with this filter and we get the information of edges। ठीक है, तो ये चीज आपको आगे जाके और भी ज्यादा अच्छी क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल, अब इधर आपको ये चीज बहुत अच्छी क्लियर होगी, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं कि इधर इधर डेफिनेटली एक एज है। ये पर्टिकुलर फिल्टर क्या करता है कि ये सिर्फ वो जगह हाईलाइट करता है जिसके इस तरफ वैल्यू जो है वो ब्राइट हो और इस तरफ वैल्यू डार्क हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फिल्टर की ये खास बात है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फिल्टर को सॉल्व करें, और सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये प्लस के 30 हो जाएगा, ये माइनस का 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यू गेट योर सेल्फ अ 0। और अगेन यू गेट योर सेल्फ। अगली बार जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस वाली लाइन जो है वो 0 हो जाएगी, प्लस वाली लाइन सारे टेंस आ जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो यू गेट योर सेल्फ अ 30, अगेन 30, एंड देन यू गेट योर सेल्फ आखिर में एक बार फिर 0। आखिर में 0 क्यों होगा मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 1 1 1 0 0 0 -1 -1 1। Essentially you are multiplying everything with 0, इसलिए लास्ट वैल्यू 0 होगी। अगर आप नोट करें तो यही पैटर्न थ्रू आउट चलेगा। मसलन आप इधर से जब स्टार्ट करेंगे 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1, तो ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो ऊपर वाली लाइन में था। तो एसेंशियली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का आएगा। तो इस किस्म के रिजल्ट को अगर आप इमेज की सूरत में प्रोजेक्ट करें तो ये बता रहा है जी कि इधर डार्क है, दरमियान में एक वाइट लाइन है, इधर फिर डार्क है।
तो ये जो डार्क, ये जो व्हाइट लाइन है दो डार्क के दरमियान, दिस इज व्हाट, एन एज। अच्छा, इस जगह पे आपको ये एज लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा एज है। इसकी वजह ये कि आपने इमेज सिर्फ 6x6 का लिया। व्हाट इफ ये इमेज 64x64 का होता? व्हाट इफ ये इमेज 224x224 का होता? तो दिस वुड हैव बीन अ 2 पिक्सल लाइन, और ये बिल्कुल एक लाइन की तरह का होता। ठीक है, तो एसेंशियली दैट इज वाई आपको ये दो कॉलम जो है ये बहुत ज्यादा एरिया लग रहा है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग इमेज लिया था वो बहुत छोटा था, वो 6x6 का था। 6x6 तो कोई इमेज नहीं होता, ये तो ऐसे ही हमने एक्सरसाइज के लिए लिया है। एसेंशियली फिल्टर जब भी हम अप्लाई करते हैं, आपको पता है वो 64x64 होगा, 224x224 होगा, या 1000x1000 होगा, एंड सो ऑन। हमारे पास बड़े इमेजेस होते हैं, तो इन दैट केस जितने भी एजेस उसके हैं वो सारे के सारे यूजिंग कॉन्वोल्यूशन हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई फॉर कंप्यूटर विजन वी रियली लव कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो हमें तो कंप्यूटर मेरा एक विजन में क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन से सख्त मोहब्बत है। इस पॉइंट तक क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जी जैसे कॉन्वोल्यूशन की आपने एग्जांपल दी है, जैसे हम फीड फॉरवर्ड पे काम करते थे तो इंटरनली हिडन लेयर हमारी एक एज अ ब्लैक बॉक्स एक्ट करती थी, राइट? तो आप उसको, लेकिन आपने जैसे कॉन्वोल्यूशन में बताया कि ये फीचर्स की डिटेक्शन हो रही है, बिल्कुल। तो सपोज आपने ये जो भी पिक्चर दिखाई थी, ये अगर फॉर सपोज यही पिक्चर मैंने साइड पोस्ट से ली होती तो आपके तो वर्टिकल एजेस एंड हॉरिजॉन्टल एजेस चेंज होते, या मैंने ऊपर से ली होती या रोटेट कर दी होती पिक्चर, बिल्कुल मतलब पिक्चर वही है, उसमें डेटा वही है कि साइकिल जा रही है, दो लोग साइड पे खड़े हुए हैं, वह रोटेटेड है, या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, तो जी आपका बिल्कुल। जिस तरह काम कर रहा है तो वो उस केस में तो वो नहीं कर पाएगा, फीड फॉरवर्ड हाँ कर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसीलिए काम नहीं करता था, तो इसीलिए 2011 तक, आपको पता है ना न्यूरल नेटवर्क 1960 में आए थे, तो इसीलिए जैसे 2011 तक हमारे जो कंप्यूटर विजन की बेहतरीन एक्यूरेसी थी वो 62% थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, यू आर वेरी राइट। सिर्फ मैं लाइट से डार्क कर दूं ना तो ये सारे पिक्सल चेंज हो जाएंगे, हालांकि ऑब्जेक्ट सेम होगा। जैसे यू आर वेरी राइट, तो आप सही कह रहे हैं। तो सर ये हम मतलब स्टडी क्यों कर रहे हैं जब इसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, हमें हाँ पता भी है। फिक्र ना करो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। थोड़ा सा जो है ना वो सांस तो लो, अभी तो सीएनएन स्टार्ट भी नहीं हुए सही तरह यार। अच्छा सर, क्या ख्याल है? जैसे अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कॉन्वोल्यूशन क्यों, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, व्हाई नॉट कोवेरिएंस, व्हाई नॉट कोरिलेशन, और भी तो बहुत सारे ऑपरेशंस है ना। तो यू कुड हैव ऑलवेज आस्क्ड व्हाई कॉन्वोल्यूशन। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कॉन्वोल्यूशन जो है हम इसको हमेशा से यूज करते आए हैं फॉर डिटेक्टिंग फीचर्स इन ए इमेज, और डिपेंडिंग अपॉन द फिल्टर या डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज इनसाइड द फिल्टर हम डिफरेंट फीचर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर वर्टिकल एजेस फाइंड करना चाहता हूं, याद है ना मैंने जो एक इमेज दिखाया था उसमें एक वर्टिकल लाइन भी थी। अब जैसे ये वाला जो फिल्टर था ये तो था वर्टिकल का, लेकिन आप नोट करें मैंने ये फिल्टर चेंज किया, एंड नाउ इट इज गिविंग मी व्हाट, इट इज गिविंग मी अ हॉरिजॉन्टल एज। तो अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर है। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉन्वोल्यूशन विद अप्रोप्रिएट फिल्टर करें तो ये हमें हॉरिजॉन्टल एजेस भी दे सकता है, डायगोनल एजेस भी दे सकता है, वर्टिकल एजेस भी दे सकता है, और बहुत सारे ऐसे फीचर दे सकता है जो शायद हमने सोचे नहीं। राइट, सो अभी तक का टेक अवे ये है कि फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से हम उन्हें कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन पे यूज नहीं कर सकते। कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन पे हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं जो कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन से बने होते हैं। अब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्यों बहुत अच्छा है, क्यों हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाया, इसलिए कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है जब हम किसी एक इमेज को कन्वॉल्व करते हैं
किसी फिल्टर के साथ, तो हमारे डिफरेंट फीचर्स डिटेक्ट हो जाते हैं। और ये जो आंसर आता है ना, बाय द वे, इसको हम एक नाम देते हैं फीचर मैप। सो आपकी नेमिंग भी साथ साथ हमने सेट करनी। दिस इज इमेज, दिस इज फिल्टर और kernel, and once you applied this kernel on this image, you got yourself a feature map. ये फीचर मैप इसलिए है कि जो फीचर ये डिटेक्ट कर रहा है वो इस इमेज में जिधर भी है वो सारे का सारा फीचर मैप में नजर आ जाएगा। यानी कि इस इमेज में जिधर जिधर भी वर्टिकल एजेस हैं वो सारे इस फीचर मैप में लाइन की सूरत में नजर आएंगे। या अगर ये हॉरिजेंटल डिटेक्टर है, हम एक पिछली पिक्चर पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू दी प्रीवियस। देखिए आपने वर्टिकल एज डिटेक्टर अप्लाई किया, so you get yourself a feature map. फीचर मैप क्यों है आप नोट करें, जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं वो सारी इसमें डिटेक्टेड, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर आंसर को फीचर मैप का नाम देते हैं। सिमिलरली हमने हॉरिजेंटल एज डिटेक्टर अप्लाई किया, तो जितनी भी हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो सारी इस फीचर मैप में हमें नजर आ रही हैं। सो हेंस द नेम फीचर मैप। ठीक, so now we know what is image, what is kernel, what is a feature map, and what is convolution and how we convolve. टेक अवे ये है कि अगर आप हॉरिजेंटल फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपको हॉरिजेंटल फिल्टर मैप मिलेगा, फीचर मैप मिलेगा, और अगर आप वर्टिकल फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपको वर्टिकल फीचर मैप मिलेगा। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है सारे? सर ये फीचर मैप पे फिल्टर अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, उससे रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे? डिपेंड करता है कि इमेज कितना कॉम्प्लेक्स है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना इमेज कॉम्प्लेक्स है फीचर मैप पे फिल्टर अप्लाई करते जाएं तो रिजल्ट बेहतर होता जाएगा। वाह, तुम तो बड़े ज़हीन लड़के हो। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। Yes, एज sir. डिटेक्शन वाज merely an example. You can have a lot of filters जैसे इम्बोस, इनग्रेव, शार्पन, ब्लर, ब्लैक एंड व्हाइट, आई डोंट नो, पता नहीं कौन कौन से। आप फोटोशॉप का फिल्टर वाला खोल के देखें तो उसमें आपको कोई मेरा ख्याल है सैकड़ों फिल्टर तो नजर आ जाएंगे। तो वो फिल्टर क्या है? वो यही फिल्टर्स या कर्नल्स हैं जो आप इमेज पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, टेक वे ये है कि कॉन्वोल्यूशन जब आप करते हैं इमेज पे किसी फिल्टर के साथ, तो वो फिल्टर जो चीज डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है इमेज में, वो चीज जिधर जिधर मौजूद है वो सारी फीचर मैप में नजर आ जाती है। ठीक है, ओके। फीचर मैप का आपका जो डायमेंशंस है वो एक्चुअल इमेज के इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। जी इक्वल नहीं होती, लेकिन अगर हमने इक्वल करनी है तो हमें एक मॉडिफाइड कॉन्वोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा क्या मॉडिफिकेशन। इन जनरल कॉन्वोल्यूशन जो है वो इमेज की डायमेंशंस को रिड्यूस करता है। ऑलवेज इन जनरल कॉन्वोल्यूशन हमेशा इमेज की डायमेंशंस को रिड्यूस करता है, अनटिल अनलेस हम कोई खास मेजर ना लें इन डायमेंशंस को रिटेन रखने के लिए। वो मेजर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? सर क्वेश्चन था ये। अच्छा पूछो। ठीक है सर। सर वो क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हैं कि ये इमेज की डायमेंशन रिड्यूस करता है कॉन्वोल्यूशन। जी जी बिल्कुल। तो अगर हमने किसी इमेज की पिक्सल क्वालिटी को बेहतर करना हो तो इसका रिवर्स क्या होगा? डी कॉन्वोल्यूशन। सर उसकी मैट्रिक्स भी इसी तरह होगी, कुछ ऑपरेशन होगा तो वो उसकी इमेज क्वालिटी को ज्यादा एनहांस कर देगा। deconv. ठीक है I सर। don't want to talk about deconv at this point in time. ओके सर। decon, बस मैंने आपको deconv बता दिया है ना, आप जाके देख लो deconv क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके गुड फाइन। ओके जी, अब हमजा का सवाल था, वेयर डू वी गेट द नंबर्स इनसाइड द फिल्टर? ये फिल्टर कहां से आते? तो ये नंबर्स जो हैं ये हमें, मैंने बताया था कि डिफरेंट लोग जो हैं बड़ी रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एज डिटेक्टर था, आपको पता है एक
और ज्यादा अच्छा एज डिटेक्टर जो है वो हमें सोबल ने दिया था। सोबल एक मैथमेटिशियन था। सोबल कहता था आप इसकी जगह अगर ये वाला फिल्टर यूज कर लेना तो ये ज्यादा अच्छे फीचर्स डिटेक्ट करता है। फिर एक और मैथमेटिशियन था शोर। उसने कहा यार ये सोबल का फिल्टर अच्छा है लेकिन मेरा फिल्टर इससे ज्यादा अच्छा है, वो और भी ज्यादा अच्छे एजेस डिटेक्ट करता है। इसने 3 डाल दिया होगा। नहीं, उसने 3 डाला था। लेकिन एसेंशियली भाई अब चूंकि ये शोर की इन्वेंशन है इसलिए आप इसको शोर फिल्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो यू सी कि ये फिल्टर जो है ये डिफरेंट मैथमेटिशियन जो है दे कम अप विद डिफरेंट फिल्टर, और ये उनके नाम पे, जैसे ये सोबल फिल्टर है, ये शोर फिल्टर है, और ये दोनों एज डिटेक्टर है। तो अब ये फिल्टर जो है ये लोग दे कम अप विद फिल्टर्स, और उसके बाद उनके नाम के ये फिल्टर बन जाते थे। लेकिन ये बड़ा पेन टेकिंग काम है कि पहले आप जो है ना तुक्के से लगाते रहे, मुझ पे ट्राई करते रहे, फिर आपको जो है ना कुछ 4 साल बाद पता चले यार ये एक नया फिल्टर मैंने बना लिया। इट डजंट वर्क लाइक। ओके, सो हियर इज द आइडिया। आपको पता है कि हमने न्यूरल नेटवर्क्स जब पढ़े थे तो हमने वेट्स जो है हम लर्न कर रहे थे। ये चीज हमने देखी थी ना पिछले, जब हमने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क पढ़े थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो फिल्टर है इसके अंदर की हर वैल्यू को मैं एक वेट ट्रीट करूं और उसके बाद में वही ग्रेडियंट डिसेंट और बैक प्रोपगेशन यूज करते हुए एक नया फिल्टर ढूंढ लूं? क्या ख्याल? देखें, आइडिया ये है कि मेरे पास इनपुट आउटपुट के तौर पे ना बहुत सारी चीजें पड़ी, जैसे मेरे पास इमेजेस पड़े हैं बहुत सारे, और उनके फीचर मैप्स पड़े हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये फिल्टर क्या है, व्हाट। मैं इमेज के इनपुट ये देता हूं और उसे कहता हूं कि तेरी आउटपुट इसके बराबर आनी चाहिए, और साथ कोई लॉस फंक्शन दे देता हूं। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये सारे वेट्स है ना, 9 वेट्स, और मैं न्यूरल नेटवर्क को कहता हूं यार तुम इन वेट्स को इस तरह ऑप्टिमाइज करो कि जब भी तुम्हें फॉरवर्ड पास में इमेज दिया जाए तो तुम उसका फीचर मैप ऐसा बना लो। तो उस पॉइंट पे जो ये वेट्स हैं, क्या ये एक नाइस किस्म का एज डिटेक्टर नहीं दे देंगे मुझे? सो इंस्टेड ऑफ यू नो calculating the features, we learn the filters from input output pairs, ठीक है ना। बजाय हम मैथमेटिशियंस पे डिपेंड करें कि यार आप रिसर्च करके हमें को फिल्टर दें, हम कहते हैं यार हम खुद ही लर्न करते हैं। और हम लर्न कैसे करेंगे? हम न्यूरल नेटवर्क से लर्न करेंगे। हम ये जो फिल्टर की अंदर की वैल्यूज हैं हम अज्यूम करेंगे यार ये वेट्स है, हम रैंडमली वेट इनिशियलाइज कर देंगे जो कि स्टार्ट में गलत होंगे। उसके बाद हमारे पास इनपुट के तौर पे इमेजेस होंगे, आउटपुट के तौर पे फीचर मैप्स होंगे। उसके बाद हम इमेज को पास करेंगे फिल्टर से, जो रिजल्ट निकलेगा उसका इसके साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उस डिस्टेंस को स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू इन वेट्स को चेंज करेंगे, फिर फॉरवर्ड पास करेंगे, एंड वी कीप ऑन डूइंग अनटिल अनलेस हमारे पास ऐसे वेट्स आ जाएं या ऐसी वैल्यूज आ जाएं कि जो इसकी प्रिडिक्शन है और जो एक्चुअल आउटपुट मैप है उनमें डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। डज दैट साउंड गुड टू यू? यस सर, लेकिन पता कैसे चलेगा अब इससे आगे नहीं जाना है, ये गुड है? मतलब हो सकता है कि काफी सारी बेटा डिस्टेंस लूप्स आपको क्या बताता है? याद है ना लॉस फंक्शन क्या बताता था कि कितना लॉस है। जब आपको लगे कि जी ट्रेनिंग के बाद लॉस रिड्यूस नहीं हो रहा
ठीक है ना। ग्रेडियंट डिसेंट अगर Yes, तुम्हें याद हो ठीक ऐसे, याद है सर। लॉस फंक्शन हमें पता है ना हमेशा हमारा कॉन्वेक्स जी। फंक्शन होता है। तो बिल्कुल। अगर हम देख रहे हैं कि वो इधर इधर ऐसे ऐसे ही घूमी जा रहा है, तो हम कहेंगे यार बस इससे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। जी ऑन आपका क्वेश्चन कि क्या इस तरह हम वहां तक गए फिल्टर्स नहीं। लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन ये, ओके कैन वी लर्न filters using neural networks? Of course कर सकते हैं, right? सर लेकिन एक क्वेश्चन है सर। जी सर लेकिन जहाँ पे उधर होते थे एक्चुअल लेबल्स, हम एक्चुअल लेबल से कंपेयर करके लॉस मेजर करते थे, तो इधर हमारा क्या होगा कि एक्चुअल एजेस हम कैसे गेट करेंगे पिक्चर में? देखिए अभी फर्ज करें हमारे पास एजेस मौजूद है। देखिए न्यूरल नेटवर्क क्या कहता है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट डाटा मौजूद है, वो कैसे निकालना है ये हमारा मसला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि गिवन सफिशिएंट नंबर ऑफ इमेजेस एंड देयर फीचर मैप्स, वी कैन लर्न or approximate the filter which created them। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर है ना यार। दुनिया का यस कोई सर। भी फंक्शन आप इनसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं एग्जैक्टली दुनिया का सर। कोई भी फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं तो मैं फिल्टर भी अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं यार। और अब बिल्कुल सर। अब फॉरवर्ड पास क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पास में ये इमेज कन्वॉल्व हो रहा है, और बैकवर्ड पास क्या हो रहा है, उसमें ये फिल्टर की वैल्यूज अपडेट हो रही हैं। ये दो काम हो रहे हैं। अभी आप ज्यादा मैथ की डिटेल पे ना जाएंगे, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, आप इंट्यूटिव वैल्यू में रहे कि जी अगर हम आम हालात में इस जगह पे वेट अपडेट कर सकते हैं, तो अगर हम फिल्टर की वैल्यू को अगर हम वेट समझे तो फिर हम उन्हें भी अपडेट कर। हाँ, मजे की बात यह है कि अभी मैंने सिर्फ एक फिल्टर यूज किया, ठीक है ना। तो क्या कोई चीज यस मुझे सर। रोक रही है कि मैं इधर मल्टीपल फिल्टर्स लगा के मल्टीपल फिल्टर्स लर्न कर? यस सर। बस अब अभी इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है ना, ये हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। सो अभी टेक अवे ओके ये है कि जैसे फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में हम वेट्स लर्न करते हैं ना, इसी तरह कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम वेट लर्न करते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। जो हमारा फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है उसमें हमारे जो न्यूरॉन है वो होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन या रीलू या कुछ और। लेकिन जो हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसमें हमारा जो जो हम वेट या पैरामीटर्स लर्न करना चाहते हैं वो एक्चुअली हमारे फिल्टर की वैल्यूज होती है। ठीक है ना, वो वेट्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली फिल्टर की, इधर लिख देता हूँ, फिल्टर वैल्यूज होती हैं जो हम लर्न करना चाहते हैं। तो अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हम जो पहले हमजा ने सवाल किया था कि एक फिल्टर बनाने के लिए तो हमें पूरा लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स और पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर वी कैन कम अप विद अ फिल्टर। लेकिन नाउ वी कैन लर्न फिल्टर्स, वी कैन लर्न फिल्टर्स यूजिंग यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर फंक्शन, यानी कि यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, वो सिर्फ ये करता है कि वो फिल्टर्स लर्न करता है जो किसी इमेज के अंदर छुपे हुए ऐसे फीचर भी हमें दे दें जो शायद हमने सोचे ही नहीं। देखे ना, एज तो हमें आइडिया था ना कि ये कैसा फीचर है, लेकिन व्हाट इफ, अब आप अज्यूम करें कि ठहरे में इधर इंसर्ट स्लाइड, अब आप अज्यूम करें कि ये आपकी इनपुट्स है x1 x2 x3 और यहाँ आपका लेबल है कैट। अब दरमियान में ये सारे जो हैं ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो ये पूरा इमेज इस फिल्टर में गया, ये पूरा इमेज इस फिल्टर में गया, इस फिल्टर में गया, इसने इसकी एक नई रिप्रेजेंटेशन तैयार की। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन इस फिल्टर में गई, ये रिप्रेजेंटेशन इसमें गई, इसने इसकी एक नई रिप्रेजेंटेशन तैयार की। अब ये हो सकता है इमेज था एक्चुअल, या हमारे पास बेसिक एजेस थे,
हो सकता है इन दोनों ने उन एजेस को जोड़ के ऐसे फेसेस डिटेक्ट किए हों, जैसे हो सकता है ये वाला फिल्टर सर्कल डिटेक्ट कर रहा हो, ये वाला स्क्वायर डिटेक्ट कर रहा हो, ये वाला डायगोनल कर रहा हो, हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि ये तो हमने रैंडमली स्टार्ट किया। और हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते ये एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स हो कि ये सर्कल के अंदर ये लाइन हो तो जी ये ह्यूमन फेस होता है। तो अब ये बताएगा जी कि इस गिवन इमेज के अंदर ह्यूमन फेस यस है या नो है फॉरवर्ड पास में। बैकवर्ड पास में हम क्या करेंगे, पहले इस फिल्टर के वेट ट्रेन करेंगे, फिर इसके ट्रेन करेंगे, फिर इसके ट्रेन करेंगे, फिर इसके ट्रेन करेंगे, फिर इसके ट्रेन करेंगे एंड सो ऑन। बाकी एग्जैक्टली वही काम है जो हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में कर रहे थे, सिर्फ वेट्स क्या है, एक मिनट ऑन, वेट्स हमारे हैं डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स। तो मैं ये दैट बता मीन्स रहा हूँ आप कि जो 2010-11 से पहले हमारी एक्यूरेसी थी 60%, क्योंकि हमारे पास ये आइडिया नहीं आया था कि यार बजाय आप फिल्टर पे इतनी रिसर्च करके उन्हें कैलकुलेट करें, व्हाई नॉट लर्न देम, राइट। तो सर लेकिन इस केस में फिल्टर ही लर्न करना सॉल्यूशन समझ मुझे माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप साथ साथ फिर पोजीशन भी लर्न कर रहे हैं ना, इंसानी आंख किस यार जगह देखें, पे होनी चाहिए। आपने नोट नहीं किया फीचर मैप क्या करता है। फीचर मैप देखता है कि इमेज के अंदर इंसानी शक्ल जिधर भी आएगी वो फीचर मैप बता देगा इधर इधर इंसानी मुंह आए। जैसे आपने बिल्कुल ओके बेसिक ओके फीचर मैप देखा, बिल्कुल बेसिक फीचर मैप में जिधर जिधर एजेस थे क्या वो सारे नहीं आ गए थे। ओके यही तो खास बात है फीचर मैप्स की। फीचर, मैं उसे फीचर मैप कह रहा हूं। मैप क्या होता है, मैप ये होता है कि एक पर्टिकुलर फीचर इमेज में जिस जगह भी मौजूद है वो डिटेक्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट अ मैप इज। तो इसका मतलब है कि इट डजंट मैटर कि ह्यूमन फेस जो है वो राइट साइड के कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में है, दरमियान में है, ऊपर है या नीचे। अगर मैं पूरे इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करके फीचर मैप निकाल रहा हूं और वो फीचर मैप जो है इट इज गुड इनफ टू डिटेक्ट फेसेस, इट डजंट मैटर वो फेस इमेज में कहां आ रहा है, दैट फीचर मैप इज गोइंग टू डिटेक्ट इट, बिकॉज दैट इज व्हाट अ फीचर मैप इज। तो जी बेसिक आइडिया ये है CNN का कि आप बजाय फिल्टर्स को इजाद करने के यू नीड टू लर्न फिल्टर्स, ठीक है। ओके, तो अब जैसा कि पहले एक क्वेश्चन हुआ था कि सर क्या ये इमेज की डायमेंशन जो है, अब फर्ज करें हमने एक डीप नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इमेज की डायमेंशन जो है वो ये एक हमें हमारे लिए एक रिस्ट्रेंट है। जैसे अगर इमेज की डायमेंशन हर बार रिड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस यू कैन अप्लाई ऑन इट, एंड आफ्टर दैट सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस इमेजेस की डायमेंशन इतनी कम हो जाएगी कि आप उस पर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो एक्चुअली पहले हम देखते हैं कि डायमेंशन चेंज कैसे होती है, तो इसके हम कहते हैं मैथ ऑफ कॉन्वोल्यूशन। फर्ज करें आपके पास जो इमेज था वो था n/n का और आपके पास फिल्टर था f/f का। तो जब आप कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग इमेज की डायमेंशंस होंगी n-f+1 बाय n-f+1। जैसे कि हमारे पास था 6/6 और हमने उसको पे जो फिल्टर अप्लाई किया था दैट वाज 3/3। तो इसका मतलब है कि नाउ विल हैव 4/4। अब फर्ज करें यही अगली बार इस 4/4 पे मैं ये 3/3 अप्लाई करूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 - 3+1 बाय 4 - 3+1 विच इज 2/2। अब ये 2/2 के इमेज पे 3/3 अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इमेज का साइज ये डिटरमिन करता है कि आप कॉन्वोल्यूशन एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसके लिए कॉन्वोल्यूशन की
हम एक मॉडिफिकेशन जो है वो हम उस पे अप्लाई करते हैं एंड दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड पैडिंग। तो पैडिंग क्या है? इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। और ये हम करते क्यों हैं? ये हम करते इसलिए हैं ताकि जब भी हम कॉन्वोल्यूशन करें तो हमारी जो डायमेंशंस हैं वो रिड्यूस ना हो। अब वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल यही हम 6x6 और 3x3 की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट भी 6x6 आए तो हम इस इनपुट इमेज को पैड कर देंगे। ठीक है, अब पैडिंग का मतलब ये है कि हम इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री लगा देंगे ऐसे। सो नाउ द इनपुट इमेज जो 6x6 था अब वो बन गया 8x8। तो जब हम 8x8 को कन्वॉल्व करेंगे, ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है, 3x3 के साथ, तो हमारे पास इमेज आएगा n-f+1 by n-f+1 which is 8 minus 3 plus 1 by 8 minus 3 plus 1 which is 6x6 which was your original dimension। तो पैडिंग का फायदा ये होता है कि आप हर बार इसके साथ पैडिंग लगा के कॉन्वोल्यूशन करते रहे तो आप जितनी देर तक आपका दिल चाहे आप इस इमेज के साथ कॉन्वोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक रीजन नहीं है पैडिंग को यूज करने की। पैडिंग को यूज करने के दो इंपॉर्टेंट रीजन। एक तो यही है कि इट अवॉइड्स द shrinking of image while applying convolution। इसकी एक दूसरी रीजन भी है। दूसरी रीजन ये है कि फर्ज करें ये इमेज है, इधर किसी बंदे का फेस था। अब आपने कॉन्वोल्यूशन देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ एक बार कॉन्वोल्यूशन में यूज होता है। अगली बार कॉन्वोल्यूशन इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर। यानी ये भी 2 बार यूज हुआ, ये 3 बार यूज हुआ, ये शायद 3 बार हुआ। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये मिनिमम टाइम यूज होती है अगर हम पैडिंग ना लगाएं। अगर हम पैडिंग लगा लें तो इसका फायदा ये होता है कि अब जब कॉन्वोल्यूशन इधर से स्टार्ट होगा ना तो इसको भी 2 टाइम्स एटलीस्ट कैलकुलेशन में ये आएगा। इसकी वजह से अगर इधर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो इधर ट्रांसलेट होगा, इधर कोई इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो इधर ट्रांसलेट होगा, इधर कोई फीचर है तो वो इधर ट्रांसलेट हो जाएगा, इधर कोई फीचर है तो वो इधर आ जाएगा। तो पैडिंग के दो फायदे हैं। एक तो ये श्रिंकिंग रोकता है, दूसरा इसका फायदा ये है कि जो बॉर्डर के पिक्सेल्स हैं वो आम कॉन्वोल्यूशन में सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं और उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है वो वेस्ट होने का चांस होता है। तो पैडिंग इंश्योर करती है कि ये जो बॉर्डर की पैडिंग इंश्योर्स बॉर्डर info is not wasted in learning new representation। अच्छा, बाय द वे अब मैं फीचर मैप को एक रिप्रेजेंटेशन कह रहा हूं क्योंकि एसेंशियली फीचर मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कुछ खास फीचर्स को एम्फसाइज कर रही है, बाकी चीजों को इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो इट इज एसेंशियली अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। और पैडिंग क्या करती है? पैडिंग जो बॉर्डर पिक्सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होती है उसको वेस्ट होने से बचाती भी है। सो अब पैडिंग कितनी लगाई जाए?
तो इसके लिए पहले हमारे पास जो सिंपल कॉन्वोल्यूशन था, सिंपल कॉन्वोल्यूशन वो था n by n convolve with f by f is n minus f plus 1 by n minus f plus 1। लेकिन अगर हम पैडिंग यूज करें तो हमारे पास जो नया इमेज है अब उसकी डायमेंशन हो जाएंगी n by 2p by n by 2p convolve with f by f, and this is going to be n plus 2p minus f plus 1 by n minus n plus 2p minus f plus 1। और अगर आप सेम n अचीव करना चाहते हैं तो your p will always be equal to f minus 1 over 2। तो ये p जो है ये साइज ऑफ पैडिंग है। जैसे मैं 6 अचीव करना चाहता था तो मुझे पता चला जी के p1 होगा, तो आपने देखा कि मैंने इधर एक पैडिंग लगाई, लेकिन चूंकि वो दोनों तरफ पे लगती है तो इसलिए 8 से मुझे 6 मिल गया। व्हाट इफ मैं 5/5 का कॉन्वोल्यूशन करता हूं, तो 5/5 का कॉन्वोल्यूशन तो और भी वैल्यू जो है वो कम कर देगा। तो इन दैट केस अब मुझे पता चल जाएगा कि इधर f अगर 5 है तो मुझे p क्या लगाना चाहिए, 5 minus 1 over 2 4 over 2 2। यानी अगर मैं 5/5 का फिल्टर अप्लाई करता हूं एंड आई एम होपिंग टू गेट सेम डायमेंशन, तो फिर मुझे पैडिंग साइज 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर फिल्टर आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपने पैडिंग क्या रखनी है सो दैट योर n remains the same। पैडिंग कॉन्वोल्यूशन विद पैडिंग का फायदा ये होता है कि आपको आपका इमेज जो है वो आफ्टर कॉन्वोल्यूशन श्रिंक नहीं होता और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो वेस्ट नहीं होती। और हमारे पास यूजली जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो दो तरह के पैडिंग यूज होती है, एक को हम कहते हैं वैलिड पैडिंग और एक को हम कहते हैं सेम पैडिंग। ये वैसे अजीबो-गरीब से नाम है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आती है इनका मतलब क्या है, लेकिन अब चूंकि कन्वेंशन है तो इसलिए यू हैव टू वर्क विद दैट। वैलिड का मतलब होता है नो पैडिंग, कोई पैडिंग नहीं यूज हो रहा। ठीक है, सेम का मतलब है पैड सो दैट आउटपुट साइज इज द सेम एज इनपुट साइज। और ये सेम कैलकुलेट करने के लिए आप पैडिंग कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फिल्टर साइज। तो ये इसका फॉर्मूला। तो जो अगर आपने 7/7 का फिल्टर अप्लाई करना है तो ये आपको बताएगा कि आपने कितनी पैडिंग लगानी है। अगर आपने 5/5 का फिल्टर अप्लाई करना है तो फिर ये आपको बताएगा कि फिर आपने कितनी लगानी है। और अगर आपने 3/3 का फिल्टर अप्लाई करना है तो ये बताएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारे जो फिल्टर्स हैं ये हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि आप 2/2 का फिल्टर नहीं देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे 3/3 का, 5/5 का, 7/7 का या 11/11 का। इसकी एक जस्टिफिकेशन जो हम कह सकते हैं वो ये है कि इस तरह हमें एक सेंट्रल पिक्सल मिल जाता है और सेंट्रल पिक्सल के गिर्द जो हमारी कंप्यूटेशंस है ना वो सिमेट्रिक हो जाती है। लेकिन इसका कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ता है या न्यूरल नेट्स की एक्यूरेसी पे क्या असर पड़ता है, ये सारे अंदाजे ही है। मतलब जो हो सकता है कि आप इवन यूज करें तो रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन कंप्यूटर विजन की कन्वेंशन ये है कि आपका जो कर्नल साइज है, कर्नल या फिल्टर दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका जो कर्नल या फिल्टर साइज है वो हमेशा ऑड नंबर्स में होता है। ठीक है, सो
इस पॉइंट तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, उसके बाद फिर हम सर जो हमने एज डिटेक्शन वाले फिल्टर्स देखे हैं अभी, उनमें हमने देखा है कि उनके जो मिड वाले कॉलम्स थे वो 0 थे। जी जी इसके पीछे भी कोई रीजन थी? जी जी बिल्कुल रीजन थी। देखे वो बता रहा है, वो फिल्टर बता रहा है कि उसके एक साइड लाइट होनी चाहिए और एक साइड डार्क होनी चाहिए। एक तस्वीर में एज कब मिलता है? जब पिक्सल्स में ड्रास्टिक चेंज है, यानी एक साइड के पिक्सल बहुत ज्यादा रोशन हो, दूसरी साइड के बहुत डार्क हो, तो ही एज आता है ना। या एक एग्जैक्टली साइड सर, के ये सर डार्क हो तो एक साइड के रोशन हो तो आता है। तो ये बिल्कुल फिल्टर सर। क्या कर रहा है, सिर्फ ऐसी चीजों को एम्फसाइज कर रहा है जिस जगह भी ये पर्टिकुलर सिनेरियो आ जाएगा। हर फिल्टर एक्चुअली यही कर रहा होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहा है लीनियर। एग्जैक्टली। तो उसके पीछे ओके लॉजिक ओके।